इस संसार में प्रेम एक ऐसा भाव है जो किसी भी हृदय में उत्पन्न हो सकता है, चाहे वो राजा हो या रंक, संत हो या चोर। यह कहानी है एक ऐसे चोर की जो अपने अपराधों की दुनिया से निकलकर प्रेम के रास्ते पर चल पड़ा और जिसने अपने प्यार के लिए न केवल अपना जीवन बदल दिया बल्कि एक नई मिसाल कायम की। चोर का उदय। रघु की कहानी। राजस्थान के एक छोटे से गांव धरणीपुर में रघु नाम का एक युवक रहता था। देखने में सामान्य, लेकिन बचपन से ही गरीबी और अभावों से जूझता हुआ वो बड़ा हुआ। उसके पिता एक मामूली किसान थे जो अकाल और कर्ज के बोझ तले दबे थे। माँ बीमार रहती और रघु के पास कोई रास्ता न था सिवाय चोरी के। धीरे धीरे वो गांव का नामी चोर बन गया, पर रघु के चोर होने के पीछे लालच नहीं, मजबूरी और हालात थे। वो सिर्फ अमीरों के घरों से चुराता और गरीबों में बांटता था, एक तरह का देसी रॉबिनहुड। रघु का नाम पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज था, लेकिन कोई उसका चेहरा नहीं जानता था। वो रात के अंधेरे में साया बनकर आता और गायब हो जाता। एक रात का बदलाव। सना से मुलाकात। एक रात रघु को खबर मिली कि पास के कस्बे मधुवन में एक नवाब का हवेली नुमा घर है जिसमें कीमती जेवर और पैसा भरा पड़ा है। रघु ने योजना बनाई और आधी रात को वहां पहुंचा। हवेली में चुपचाप घुसते ही उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी, सफेद सूट में, खुले बाल, किताब हाथ में और आंखों में दर्द की एक अनकही कहानी। उसका नाम था सना, नवाब की इकलौती बेटी। रघु वहीं ठिठक गया। चोरी तो भूल गया, उसकी नजरें सना के चेहरे से हट ही नहीं रही थीं। उसी समय अचानक सना ने उसकी आहट सुन ली और डर के मारे चीख पड़ी। रघु ने उसे चुप रहने को कहा, मगर सना की आंखों में डर कम और जिज्ञासा ज्यादा थी। उसने सवाल किया, तुम चोर हो पर किसी कातिल जैसे नहीं लगते। रघु ने जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में देखता रहा और बिना कुछ चुराए वहां से चला गया। प्रेम का अंकुरण। उस रात के बाद रघु हर रात हवेली के बाहर सना की झलक पाने जाता। कुछ दिनों बाद सना को भी उसकी आदत सी हो गई थी। एक रात सना ने खुद आकर उससे पूछा, तुम चोर क्यों हो? रघु ने अपनी पूरी कहानी बताई, गरीबी, बीमार माँ, बेरोजगारी और सामाजिक भेदभाव। सना की आंखें भर आईं। उसने कहा, तुम्हारे अंदर अच्छाई है, बस रास्ता गलत है। वहीं से दोनों की मुलाकातें शुरू हो गईं। हवेली के पीछे वाले बगीचे में दोनों मिलते, बातें करते। सना उसे किताबें पढ़ाती और रघु उसे अपनी जिंदगी की कहानियां सुनाता। धीरे धीरे एक चोर और नवाब की बेटी के बीच प्रेम पनपने लगा, मासूम, सच्चा और समाज की सीमाओं से परे। बदलाव की राह। रघु का संकल्प। सना ने रघु को एक दिन कहा, अगर तुम मुझसे सच में प्रेम करते हो तो ये रास्ता छोड़ दो। तुम्हारी चोरी किसी का भला नहीं कर सकती जब तक खुद तुम्हारा जीवन अधूरा है। रघु ने निर्णय लिया, अब वह चोरी नहीं करेगा। उसने मेहनत से जीने की ठानी। शहर में जाकर उसने एक बढ़ई का काम पकड़ लिया। परीक्षा की घड़ी। लेकिन गांव में अफवाह फैल गई कि रघु बदल गया है और वो नवाब की बेटी से मिलने जाता है। नवाब को जब ये पता चला तो वो आग बूला हो गया। नवाब ने सना को घर में कैद करवा दिया और रघु पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। रघु को पकड़ लिया गया। अदालत में केस चला, पर सना ने अदालत में सबके सामने आकर कहा, रघु ने मेरी जिंदगी को बदला है। वो अब चोर नहीं, इंसान है। मैंने उसे प्रेम किया है और वही मेरा जीवन है। जज ने मामले की गंभीरता को समझा और रघु को सुधारात्मक श्रम की सजा सुनाई, यानी वह समाज सेवा करेगा जिससे उसका जीवन सुधरेगा। एक नई मिसाल, सच्चा रास्ता। सजा काटने के बाद रघु एक नया इंसान बन चुका था। उसने एक एनजीओ खोली जो गरीब बच्चों को पढ़ाई और काम सिखाने में मदद करती। उसका नाम था सच्चा रास्ता। सना और रघु ने सादे ढंग से शादी की। दोनों ने मिलकर समाज में प्रेम और बदलाव की एक मिसाल कायम की। रघु अब चोर नहीं था, वह एक प्रेरणा था। उसकी कहानी ये बताती है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, प्रेम और सही मार्ग पर चलने की इच्छा किसी को भी बदल सकती है। आज धरणीपुर के बच्चे रघु को गुरुजी कहते हैं और जब कोई पूछता है कि ये वही चोर रघु है तो उत्तर आता है, हाँ, लेकिन उसने दुनिया का सबसे कीमती खजाना चुराया था, सच्चा प्रेम।